नमस्कार, आप देख रहे हैं इको बिहार और इस वक्त मैं मौजूद हूं अभी पटना के म्यूज़ियम के गेट नंबर 5 पर। मेरे साथ हैं फीमेल जर्नलिस्ट दीपशिका। इनसे बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे, जानेंगे महिला पत्रकारिता, महिलाओं की जो पत्रकारिता है अभी इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। लोग पहले पेपर पढ़ा करते थे, न्यूज़ मैगज़ीन, रेडियो और अब डिजिटल मीडिया। और उस डिजिटल मीडिया में जो जेन ज़ी है, अक्सर मैं अपने चैनल पर जेन ज़ी से रिलेटेड काफ़ी बात कर रहा हूँ। तो जो जेन ज़ी जनरेशन है वो जब एज अ जर्नलिस्ट आता है, ख़ासकर बिहार के अंदर एक महिला होना और उसके बाद पत्रकारिता करना कितना कठिन है, क्या चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को दीपशिका से जानेंगे। बहुत स्वागत है दीपशिका आपका। धन्यवाद आपका। और आप महिला पत्रकारिता पर बात करने का सोचो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि जितना आप इसमें घुसेंगे ये उतना ही गहरा है। क्योंकि महिला होना, ऊपर से इस फील्ड में खास करके जब हम क्राइम रिपोर्टिंग की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि कितनी कम संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। तो ये कई बातें हमारे दिमाग में, जहन में भी चलते रहती है कि आखिर क्यों। तो आपने बहुत अच्छा विषय चुना, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। चीज़ें काफ़ी कुछ बदली हैं। बिल्कुल। डिजिटलाइजेशन का दौर आया, पुरुष प्रधान कहा जाता है भारत को। तमाम अलग अलग फील्ड में बिहार में महिलाएं दिख रही हैं। अब पत्रकारिता में भी चीज़ें सामने आने लगी, महिलाएं खुलकर आ रही हैं, काम कर रही हैं। लेकिन आपसे मैं ये जानने की कोशिश करना चाह रहा हूँ मैं कि पत्रकारिता की फील्ड में, खासकर जब अभी आपने बात की क्राइम रिपोर्टिंग की, और ये फील्ड अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग है, तो अभी आप इस पर काम कर रही हैं, तो क्या कठिनाइयाँ महसूस होती हैं और आपको क्या लगता है कि चीज़ें महिलाओं से पत्रकारिता से लेके और क्या बेहतर की जानी चाहिए इस पर? नहीं, पत्रकारिता अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम एथिक्स की बात करते हैं, जो कि वर्तमान स्थिति में नहीं देखने को मिलता है। तो हम क्राइम और एथिक्स दोनों को लेकर अगर चले तो अभी आप लोगों को याद होगा, हाल में एक घटना सामने आई थी जिसमें अनंत सिंह को रातों रात गिरफ्तार किया गया था। तो उस घटना को इसलिए भी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि वो घटना क्राइम की दुनिया में, चुनाव के बीच में बहुत बड़ी घटना थी। तो आधी रात में उन्हें जब रंगदारी सेल ने उठा के लाया, एसएसपी पटना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डीएम भी मौजूद थे, तो वहाँ पे सारे पुरुष, मतलब जितने पत्रकार थे सारे पुरुष वर्ग के थे, उसमें सिर्फ एक मैं इकलौती महिला पत्रकार थी और रात के 2 बज रहे थे। तो उस समय मुझे ये लगा कि बाकी जितने पुरुष में खड़े थे, किसी को ये नहीं लगा कि यार महिला पत्रकार है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि मुझे महिला होने का वो चाहिए, प्रिविलेज चाहिए कि मैं महिला हूँ तो आप मेरे लिए जगह खाली कर दीजिए, लेकिन धक्का धुक्की करने से पहले ये ज़रूर देखें, क्योंकि पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का वर्ग है ये, तो ये ज़रूर देखें कि महिला खड़ी है तो उसको बेमतलब के धक्का से ज़रूर बचाएं, क्योंकि महिलाएं बहुत कम दिखती हैं क्राइम बीट में। और रात के 2 बजे मुझे याद है अभी भी कि बहुत लोग इसलिए मेरे से बहुत खुश हो रहे थे कि यार तुम दिख रही हो, मुझे अच्छा लग रहा है, महिला भी आगे आ रही है। तो एप्रिसिएशन हमें भी बहुत अच्छा लगता है, जो कि मिलता है, हमें अक्सर मिलता है इस फील्ड में। लेकिन मैं अभी अगर क्राइम रिपोर्टिंग में तकलीफ़ क्या क्या हुआ उसकी अगर मैं बात करूं तो कॉपरेशन बहुत मिला है मुझे। मतलब मुझे लगता है वर्दी में जितने लोग भी हैं वो लोग भी बहुत इज्जत देते हैं, बहुत समझा के कोई भी काम करते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट है कि हम पत्रकार लोग जो है ना, हमारे ही वर्ग के लोग ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। अगर हम बात करें कि जब हम इस फील्ड में आए तो कुछ चीज़ों का जो सामना करना पड़ा, मैं बिना नाम लिए वो बताऊंगी कि आने वाले जो लोग हैं या फिर महिलाएं हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखें। आप जब जॉब करते हैं तो वहाँ के लगभग जगहों पे, वहाँ पे जितने मेल हैं ना, उनके दिमाग में था वो लड़की मिल गई हमको, ये चीज़ें हैं। और लोग बोलते हैं बॉलीवुड बहुत कचरा है, बॉलीवुड में बहुत गंदगी है। नहीं, सबसे पढ़ा लिखा क्षेत्र है पत्रकारिता का, इससे ज़्यादा गंदगी कहीं नहीं है। लोग अक्सर आप देखते होंगे महिला, ये बड़ी बात कह रही हैं आप। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, और इसका मैं ये भी समझ रही हूँ कि ये बातें जब बाहर जाएंगी तो क्या मैसेज जाएगा। लेकिन मैं दूसरी महिलाओं को गलत रास्ते पे जाते नहीं देखना चाहूँगी कि जो मेरे बाद आए या फिर जो मेरे साथ ही आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वो किस ट्रैक पे है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी इसका कोई भविष्य नहीं है। अपना
जुबान, अपनी जानकारी और आपका जो ज्ञान है, आपका जो व्यवहार है, और आप इस फील्ड में आप अपने बिना ज्ञान के आगे नहीं बढ़ सकते। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कहता है, वो कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, अगर आपको लगता है कि उनसे मतलब मेरी बहुत अच्छी बनती है या फिर कुछ भी, वो आपको इमेज नहीं क्रिएट करवा सकते। आपको सैलरी दे के रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, समाज में इज्जत वो नहीं दिलवाएंगे। वो आपको अपने कर्म से ही लाना होगा। तो महिला होने के नाते और महिला पत्रकार होने के नाते बहुत सारी दिक्कतों का तो सामना करना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि अगर आप खुद को संभाल के आगे बढ़ते हैं तो इतने सालों के कैरियर में, क्योंकि मैंने 2020-23 बैच से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हुए बीजेएमसी किया था डॉन में, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट की वो लोग ये भी सोचते हैं कि नॉर्मल कोर्स के बीच में कैसे बच्चे कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करें जिससे आगे फ्यूचर सेट हो। तो मैंने जब वो कर लिया तो रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम था। तो जब जॉब शुरू की तो मेरा पहला था, तो 2023 से मैं इस फील्ड में हूँ और अभी हम अब 2026 की तरफ हैं। तो इन 2 वर्षों में जो मैंने सीखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को मेरी बातों को सीरियसली लेना चाहिए कि लड़ो, डट कर लड़ो, और तुम कैमरे के जरिए दुनिया को सच दिखा रही हो तो पहले सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लो, हर कीमत पे लो। अगर डर है अंदर नौकरी से निकाल देगा। तो यहाँ पर मैं अपने तमाम व्यूअर्स को एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि दीपशिका ये कहना चाह रही हैं कि आज भी इस 2025 अभी हम चल रहा है, हम 2026 की तरफ हैं, लेकिन आज भी तमाम अलग अलग फील्ड में महिलाओं को लेकर रेसिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन है। हम ये बात सही है? बिल्कुल, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपके अंदर प्रतिभा है, काबिलियत है और आप पढ़ रहे हैं, आपको डीप नॉलेज है, तो आप उस आधार पर और आपके अंदर वो डेडिकेशन है, तो इन तमाम चीज़ों को पछाड़ते हुए भी आगे बढ़ा जा सकता है। और इसकी जीती जागती मिसाल आपको दीपशिका यहाँ खड़ी है, जिन्होंने ये बात बताई कि क्राइम रिपोर्टर बिहार के क्राइम रिपोर्टिंग करना, वो भी रात के 2 बजे जा कर के, और वहाँ पर एक महिला जो ऑलरेडी दीपशिका वहाँ मौजूद थी। तस्वीर साझा करूंगी। मैं वो तस्वीर आप ज़रूर लगाऊंगा, आपने इस वीडियो में आप देख सकते हैं, साइड में तस्वीरें दिख रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि महिलाएं आगे आना चाहती हैं, महिलाएं उन तमाम फील्ड में बेहतर करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो उनको उनके तरक्की में, उनको आगे बढ़ने में रोड़ा साबित हो रही हैं। अब दीपशिका से अगला सवाल ये है दीपशिका कि आप जिस तरीके से तमाम जो पत्रकार, जो नया पत्रकार है, नव युवा वर्ग पत्रकार है, जो जर्नलिस्ट बन रहा है, ये चीज़ देखी जा रही है पूरे भारत के अंदर कि पत्रकारों की सेफ्टी, तमाम पत्रकार, मैं फीमेल मेल तमाम पत्रकार वर्ग की बात कर रहा हूँ, कि उनकी सेफ्टी, उनके ऊपर कई बार वो रिपोर्टिंग करते हैं, कई बार वो जा कर के, तो तमाम अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनको काफ़ी थ्रेट का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग ऐसी बातें करके चले जाते हैं जो लगता है कि इस वर्ग के लिए सूटेबल नहीं है, और इस पर लड़ना चाहिए, इस पर एक ऐसा कानून होना चाहिए कि ऐसे लोग जो पत्रकारों को थ्रेट कर रहे हैं या वो सच दिखा रहा है उस पर उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सरकार को कहना चाहेंगे कि इस पर क्या व्यवस्था करे सरकार? देखिए, सरकार तो आपको एक अधिकार ये दे के रखी है। सरकार क्या, आपका संविधान, हमारा संविधान ये अधिकार देकर रखा है कि सुरक्षा का अधिकार हर देशवासी को है। पत्रकार होने से पहले आप भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो वो अधिकार है आपके पास। लेकिन बशर्ते कि आजकल जो पत्रकारिता चल रहा है, लोग किसी एक क्लिप के जरिए किसी को डराना, धमकाना, वहाँ से जरिया हो जाता है कमाने का। तो जब आप खुद जा रहे हैं गड्ढे में गिरने, तो जो सामने वाला है वो भी बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप उसको एक वीडियो के जरिए धमका के पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो सोचिए कि वो ऑलरेडी किस स्तर का होगा। आपने एक बार डराया, धमकाया, पैसा निकल गया, दोबारा आप उन्हीं से कोशिश करेंगे। बहुत दिन पहले ही पटना की एक घटना थी, आपको याद होगी,
ठीक है, कि एक पत्रकार को डरा के मारा गया था, उसमें यही सब बातें सामने आ रही थी कि वो किसी को ब्लैकमेल करके कमा रहा था। तो सरकार तो आपके लिए तब खड़ी होगी जब आपका पूरा संघ एक साथ है। बिल्कुल, ये पहले चीजें होनी आप चाहिए। साथ हैं, बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वैसे पत्रकार, जैसे कि अभी आप हाल ही में घटना है मुकेश चंद्राकर की, बिल्कुल, ठीक है, और और उसके बाद तमाम लगातार कई ऐसे पत्रकार जो मारे गए, जो वाकई में सच्चाई दिखा रहे थे। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वैसे पत्रकारिता करने वाले लोग जब उनके साथ उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, यहाँ तक कि उनकी जान पर बन जाती है, कई घटनाएं हो चुकी हैं, इस पर सरकार क्या कर रही है? देखिए, मेरा पॉइंट है कि वो आखिर जब कोई वीडियो बनाते, आज आप यहाँ से वीडियो बना के जा रहे हैं, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, डिलीट मारने बोल दिया, तो आपको तो समझ में आ जाएगा कि ये आगे कुछ करेगी अगर हम बहुत वैसे टाइप के हैं तो। ठीक है, तो थाना आपके लिए है ना, एक बार आप थाना में संपर्क कीजिए, लिख के दीजिए कि मेरे जान को खतरा है। मैं ये नहीं बोल रही कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत सही था, नहीं था, वो बहुत दर्दनाक था, लेकिन हम पढ़े लिखे वर्गों के हैं ना, हमारे लिए कहा जाता है हम बुद्धिजीवियों के वर्गों से आते हैं, तो हम अपनी सेफ्टी का ध्यान, सरकार से तो ठीक है, सरकार अभी आप खुद देखिए ना, माननीय कोर्ट ने कल एक फैसला लिया है जिससे कि उन्नाव केस पे कितना हंगामा हो रहा है। हम लोग हर चीज़ उम्मीद सरकार से नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें अपने हाथ में जो है वो हम लोग करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से जा रही हूँ रास्ते से, तो मुझे अगर 112 नहीं पता कि मैं रास्ते में क्या सबसे पहले करूँगी, तो मैं पहले अपने मम्मी पापा को कॉल करूँगी। लेकिन मुझे अगर पता है कि 112 पे मैं कॉल करूँगी, 5 मिनट के अंदर मुझे सेफ्टी मिल जाएगा, तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? पहले 112, फिर मम्मी पापा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो घटना बहुत, उसके साथ साथ 2-3 घटनाएं और सामने आई जो काफ़ी तकलीफदायक था। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और सख्त कानून लाना चाहिए कि अगर पत्रकार के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो समय रहते अपनी बात रख सके और उसको सुरक्षा मिले, ये तो होना चाहिए। लेकिन पत्रकारों को भी अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये दीपशिखा थी, महिला पत्रकार हैं और काफ़ी समय से काम कर रही हैं, इनसे काफ़ी कुछ सुनने को मिला। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ़िलहाल इसको ख़त्म करने से पहले मैं आखिरी बात कह के ये ख़त्म करना चाहूँगा कि महिलाओं को अपने राइट्स को पढ़ना होगा, जागरूक होना होगा, स्टैंड लेना होगा, तभी आप अपने इस दौर में अपने आप को स्थापित रख सकती हैं, क्योंकि चीज़ें काफ़ी कुछ बदल चुकी हैं। इस दौर में चीज़ें दबा दी जाती हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने राइट्स के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही तमाम लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। मेरा नाम है राना शहदाई और आप देख रहे थे इको बिहार। धन्यवाद।